नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनो कहानी में। आज मैं आपको सुना रही हूँ मेरी धारावाहिक कहानी घुंघरू का भाग नंबर 6। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। घर में कोई नहीं था, फिर भी घर का दरवाज़ा खुला था। मामी शायद पड़ोस में कहीं गई हुई थी। वहाँ कोई जाते समय ताला नहीं लगाता था। कहीं पास ही कहीं जाना होता तो घर खुला रहता था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठा और मैंने पैसे बिना गिने ही अपनी जेब से निकालकर अपने कपड़ों के बक्से में रख दिए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अचानक किसी के आने की आहट हुई। मैंने घबराकर कमरे से बाहर देखा। मामी थी। वह आते ही आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गई। शायद बीमार थी। इतने दिन में अपने आप में इतना व्यस्त था कि मुझे किसी की सुध नहीं थी। पहले कभी कभार मामा के पास दुकान पर चला जाता, परंतु अब कितने दिनों से मैंने उधर मुंह भी नहीं किया था। मामा के बच्चे बड़े हो गए थे, इसलिए वे मुझे अभी छोटा ही समझते थे। जितना हो सके वे खुद ही काम करते थे। उन्होंने मुझे कभी भी किसी काम के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की थी। मामी को पता था कि मैं कमरे में हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैं उठा और मैंने मटके में से पानी निकालकर मामी को दे दिया। उसके बाद मैं घर से निकल गया और तेज़ कदमों से स्टेशन की ओर चल दिया। हालांकि मुझे पता था कि घुंघरू वहाँ नहीं होगी, परंतु फिर भी मैं वहाँ जाकर बेंच पर बैठ गया। मैं रेल की पटड़ी को दूर तक देखने लगा। मेरा दिल किया कि घुंघरू दौड़ती हुई आए और मैं उसे लेकर भाग जाऊं, परंतु जो हालात मैंने पैदा किए थे उसके हिसाब से वह मुझे कभी नहीं मिलने वाली थी। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा और फिर उठकर घर की ओर चल दिया। इसी उधेड़-बुन में दोपहर के 3 बज गए। मुझे अपनी कोई सुध नहीं थी। मैं कभी घर से बाहर और कभी अंदर आ जाता, परंतु एक बार भी मैं घुंघरू के घर की ओर नहीं गया। जाता भी कैसे? अपने हाथों से मैंने उस घर की खुशियों पर ग्रहण लगाया था। मैं घर में ही था कि घुंघरू की माँ हमारे घर आई। उसने घुंघरू के बारे में पूछा और चली गई। मामी ने कहा कि वह यहाँ नहीं है और ना ही आज चंदू तुम्हारे घर गया। उसके चेहरे पर निश्चिंतता झलक रही थी, जो थोड़ी देर बाद घबराहट में बदलने वाली थी, जिसके बारे में सोचकर मैं घबरा रहा था। उस समय मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे अपने आप किए हुए पर दुख हो रहा था। काश इस दुख का एहसास मुझे पहले होता और मैं वह कुकर्म ना करता। दुख और पछतावे ने डर को मेरे अंदर तक धकेल दिया, परंतु डर तो डर होता है और फिर भी सांप की तरह बार बार अपना सिर उठा रहा था। नहीं तो अगर मैं उसी समय सबको सारी बात बता देता तो चाहे मैं आज जेल में होता, परंतु घुंघरू तो अपने घर में होती। शाम के 7 बजे तक घुंघरू के गुम होने की खबर सारे गांव में फैल गई। यह बात सुनकर दूसरे लड़के भी डर गए, परंतु फिर भी उन्होंने मुझ पर शक नहीं किया। यह मेरा डर था कि उस दिन मैंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि घुंघरू पर क्या बीत रही होगी। शाम तक घुंघरू के गुम होने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उसे हर कोई ढूंढ रहा था। लोग इस पास के गांव तक भी देख आए। स्कूल के कमरे और शौचालय तक देखे गई। मास्टरों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज तो वह स्कूल ही नहीं आई। पुलिस को भी खबर की गई। पुलिस ने मास्टरों के घर तक छानबीन की। ढूंढने वालों में मैं भी था। हालांकि मुझे पता था कि घुंघरू हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। उसी रात किसी के घर का चूल्हा नहीं जला। सबने पत्ता पत्ता ढूंढ लिया, परंतु घुंघरू को नहीं मिला था, इसीलिए वह नहीं मिली। मैं उनके घर भी गया। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी दिल को चीरने वाली वेदना मेरे लिए असहनीय थी। आंखों से आंसू सूख नहीं रहे थे। वह घुंघरू की चीज़ों को चूम रही थी। कभी चीखे मार मार कर हाथ पैर पटकने लगती और जब थक जाती तो चुप होकर दरवाजे की ओर निहारने लगती। लोग आ जा रहे थे। उस दिन मैंने ये एहसास किया कि बेटी के जाने का गम क्या होता है। घुंघरू घुंघरू को गुम हुए 3 दिन हो गए थे।
मैंने 2-3 बार बल्ली को फ़ोन लगाया परंतु उसने नहीं उठाया। अगले दिन मैंने वहाँ से जाने का फ़ैसला किया और मामा ने मुझे नहीं रोका क्योंकि वे जानते थे कि मेरा घुंघरू के साथ बहुत प्यार था। घुंघरू की माँ को जब पता चला कि मैं जा रही हूँ तो वह मुझसे मिलने आई और मुझसे लिपट कर रोने लगी, परंतु मैं पत्थर बना खड़ा रहा। मामा मुझे बस चढ़ा गए। बस के चलते ही मैंने मुट्ठी में बंद वही रुपए बाहर फेंक दिए। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर